प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सलमान एकेडमी चैनल। आज बच्चों हम 10th क्लास की मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.2 करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने 5.1 के तमाम क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप किए हैं, तो पहले आप जाके वो देखें, उसके बाद आप 5.2 पे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों ये है, दो बटे आपको नज़र आएँ और बीच में प्लस या माइनस हो। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, समझ लेना इसको। आपको बटे वाली रकमें नज़र आएँ और बीच में प्लस या माइनस हो, तो उसका हल होता है बच्चों कि हमने इसका लेना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर बटे में दोनों एक जैसी रकमें हों तो बहुत इजी हो जाता है एलसीएम लेना। यहाँ पे मुझे ये सेम सेम ही लग रही है। यहाँ पे ये x है, इधर भी x है, यहाँ पे ये y है, इधर भी y है, लेकिन इनकी जो यहाँ पे अलामतें हैं ये ऑपोजिट हैं। x यहाँ पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, इधर y माइनस का है और इधर क्या है प्लस का। सिर्फ अलामतों का फ़र्क है, बाकी तो ऑलमोस्ट ये रकमें सेम है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, आपने इस रकम को वैसे ही लिख देना है, और ये जो आपके पास जिनकी आपने अलामतें इसके जैसी बनानी है, तो आपने इसमें से माइनस कॉमन ले लेना है। ठीक है, जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो अलामतें इनकी चेंज हो जाएंगी, y माइनस का हो जाएगा और x प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं x को पहले लिख देता हूँ और ये y माइनस का हो जाएगा, इसको बाद में लिख देता हूँ। अब ये सेम टू सेम इसके जैसा लग रहा है, तो अब ये बाहर माइनस आ गया है। ये माइनस कहाँ जाएगा, सिंपल तरीका है बच्चों, इसको आप वैसे लिखें, ये जो माइनस है इसको आप इस प्लस की जगह पे यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और इसको आपने एज इट इज़ वैसे ही लिख देना है। अब यहाँ बटे में दोनों रकमें सेम है, तो अब एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। अगर दोनों सेम हो तो फिर बच्चों एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों सेम है तो यही एलसीएम आ जाएगा। दोनों में से एक दफ़ा इनको लिख देना है। ठीक है, अब अगर ये दोनों के बटे में सेम हो और वही एलसीएम हो, तो ऊपर वाली रकमें भी वैसी की वैसी आ जाएंगी। ये 3 भी वैसे आ जाएगा, माइनस ये 1 भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे ये 3 माइनस 1 क्या आंसर आता है 2, और बटे में यहाँ पे ये क्या बचता है x माइनस 5। तो ये बच्चों इसका आंसर है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब हम बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों ये इतनी सारी रकमें देके आपने पहले तो घबराना नहीं है। ठीक है, तब तक नहीं घबराना है जब तक कि आपको गुस्ल वाले फट्टे पे ना लिटा दिया जाए। उसके बाद आप घबरा सकते हैं, क्योंकि फिर फरिश्तों ने आना है तो सवाल जवाब होंगे। अब क्या करना है बच्चों, देखें इसको सॉल्व कर लें, इन रकमों को आप वैसे ही रहने दें। ठीक है, ये कैसे सॉल्व होगा, इनके बच्चों हम पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे। ये एक्स स्क्वायर भी पहले लिख सकते हैं और ये 2 भी वैसे लिख देंगे। ये लास्ट वाली रकम को पहले से मल्टीप्लाई करते हैं, पेयर्स बनाना आपको आते हैं। ठीक है, 2x स्क्वायर बनाना है, तो ये पेयर्स बनेंगे माइनस 2x और माइनस 1x, माइनस 2x माइनस 1x माइनस 3x भी हो जाएगा, और 2 1 ज़ार 2, 2 एकम 2 भी बन जाएगा। ठीक है, इन रकमों को आपने अभी नहीं छेड़ना, इनको आपने वैसे लिख देना है, 1 माइनस एक्स माइनस 5 ओवर ये x माइनस 2। तो इनको हमने वैसे लिख दिया जैसे ये थी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये 4x है, आपने इसको वैसे लिख देना है। यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो x कॉमन आ गया, x माइनस 2, और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जहाँ से कॉमन नहीं आ रहा होता कुछ भी तो मान लेते हैं। x बाहर माइनस है तो यहाँ पे अलामत चेंज हो जाएगी, तो ये भी x माइनस 2। ये रकमों को मैंने आपको कहा है आपने एक दफ़ा कुछ भी नहीं करना, इनको आपने बच्चों वैसे ही लिख देना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे ये 4x ऊपर आपने वैसे लिख देना है, और यहाँ पे ये x माइनस 2 ये दोनों सेम है, तो इनको एक दफ़ा लिख देंगे, ये कॉमन आ जाएगा। इसको और इसको मिला के एक फैक्टर आप यहाँ पे बना दोगे। ठीक है, सिंपल। उसके बाद बच्चों -4 ओवर, अब यहाँ पे बच्चों ये 1 माइनस एक्स है,
लेकिन यहाँ पे x माइनस 1 है, बिल्कुल जो इस केस में था, सिर्फ इनकी अलामतें चेंज है उससे, वरना तो ये और ये मैच होते हैं। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये x प्लस का हो जाएगा, मैं पहले लिख देता हूँ इसको, और ये 1 क्या हो जाएगा, माइनस का। इनकी अलामतें चेंज हो जाएंगी। अब ये देखो इसके जैसा लग रहा है, ठीक है। इसको आपने वैसे लिख देना है क्योंकि इसके बटे में x माइनस 2 है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 4x ओवर इनको वैसे लिख देना है। क्वेश्चन लेंथी हो जाए तो उससे घबराते नहीं होते, बस स्टेप्स को अपने जहन में रखना है कि किस तरह से सीक्वेंस में उनको लेके चलना है हमने, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस, ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ऊपर क्या है, 4 ओवर x माइनस 1, इसको भी आपने वैसे लिख देना है, x माइनस 2। यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ इसके पेयर्स बनाए हैं, बाकी ये सारा हमने वैसे ही लिखा है, और यहाँ पे इसका माइनस कॉमन लिया है, बाकी ये जैसे था इसको हमने वैसे ही लिख दिया है। अब बच्चों हमने लेना है एलसीएम। तो इतनी सारी रकमें देख के डरना नहीं है, एलसीएम लेना बहुत ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये काफ़ी सारी रकमें हैं, ये x माइनस 2 और ये दोनों मैच हो रही हैं, सेम सेम है, तो इनको एक दफ़ा यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम में, ठीक है। एक ही दफ़ा लिखना है, रिपीट नहीं करना। x माइनस 1 और ये भी x माइनस 1 है, ये दोनों भी सेम है, तो इसको भी यहाँ पे नीचे एलसीएम के तौर पे अपने लिख देना है। तो ये बच्चों आएगा एलसीएम। अब जिसके बटे में वही रकम हो जो कि एलसीएम है, तो उसके ऊपर वाली रकम वैसी की वैसी आपने यहाँ पे लिख देनी है। अब आते हैं यहाँ पे बच्चों क्या है, 4, ठीक है। इसके बटे के नीचे x माइनस 1, जो इसके बटे के नीचे हो उसको आपने छोड़ देना है। x माइनस 1 था, इसको छोड़ देना है, और जो बचेगा उसको आपने बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाले के साथ, x माइनस 2 को 4 के साथ। इसी तरह यहाँ पे x माइनस 2 है इसके बचे के नीचे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, x माइनस 1, इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये तरीका होता है एलसीएम लेने का। एक सवाल मैं डिटेल से समझा रहा हूँ, अगले सवालों में आप लोग खुद कर लोगे। दोबारा से समझें, ये x माइनस 2 और x माइनस 1 ये दोनों एलसीएम के तौर पे आ जाएंगे यहाँ पे। अब ये और ये सेम है एलसीएम, और इसके बटे में तो ऊपर वाली रकम वैसी ही आ जाएगी। अगली रकम की तरफ चलते हैं, इसके बटे में x माइनस 1, तो ये है x माइनस 1, तो वो छोड़ देंगे जो उसके बटे में होगा, जो बचेगा, आई रिपीट, जो बचेगा उसको आपने ऊपर वाली रकम से ज़रब कर देना है, तो 4 से ये मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह यहाँ पे इसके बटे में x माइनस 2 था, तो आपने क्या करना है, x माइनस 2 को छोड़ देना है, x माइनस 1 बचा, इसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, ये 4x है प्लस ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4x माइनस 4 2 ज़ार 8, 4 2 8। अब यहाँ पे ये माइनस 5x, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस 5 1 5, तो आपने इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है ओवर। यहाँ पे ये आपको x माइनस 2 दिख रही है, और क्या दिख रहा है, x माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ जाना, इनको वैसे लिख देना है। उसके बाद बच्चों अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे x वाली रकम में एक ये है, एक ये x वाली रकम है, और एक ये है, 4 और 4x कितना हो गया, 8x। 8x में से 5x माइनस हो रहा है, ठीक है। 8x में से 5x माइनस कर दो तो क्या बचा, 3x। इसी तरह x के बगैर वाली रकम में माइनस 8 है और प्लस 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 3 ओवर यहाँ पे क्या बच गया, वही x माइनस 2 और x माइनस 1। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है, इन ऊपर वाली रकमों में से 3 कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लें, तो x माइनस 1 बचा। यहाँ पे ये जो रकमें लिखी हुई हैं इनको आपने वैसे ही लिख देना, x माइनस 2 और x माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये जो बचा है ये बच्चों आपका आंसर है, यानी कि 3 ओवर x माइनस 2। तो ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। ये पहले 2 क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है, ऊपर x प्लस वाई है, इसको वैसे लिख देना है। इन 2 रकमों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 6 आ रहा है, ठीक है। 6 2 ज़ार 12, x आ जाएगा, माइनस यहाँ से 6 कॉमन आ चुका है, तो क्या बचा बच्चों, y।
इसी तरह से यहाँ पे ऊपर वाली रकम को अपने वैसे लिख देना है और इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 9, ठीक है। 9 2 18, एक्स आ गया साथ, -9 कॉमन आ चुका है, तो क्या बचा सिर्फ y। अब ये और ये दोनों सेम हो गई हैं। ये जो सेम होती है ना, जब आप एलसीएम लेते हो इनको आपने एक ही दफ़ा लिखना होता है। अब नेक्स्ट आप इसका यहाँ पे एलसीएम लेते हो, ठीक है। एलसीएम लेने वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी से पूरा क्वेश्चन होना है। अब ये और ये दोनों सेम है तो इसको आपने एलसीएम में एक ही दफ़ा लिख देना है। अब क्या क्या बचा, 9 बच गया और 6 बच गया, तो आपने इसको भी यहाँ पे वैसे लिख देना है, 6 × 9। तो ये दोनों भी एलसीएम के तौर पे नीचे लिखे जाएंगे। अब इसको सॉल्व किस तरह से करना है, अब इस रकम को देखो, इसके बटे में क्या है, 6 है और 2x - 5 है, यानी ये है और ये 6 है, बचा क्या, 9। तो जो बचे उसको आपने ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करना है, यही हमने सीखा है। तो 9 बचा, आपने 9 को ऊपर वाली रकम क्या है, x + y, उससे मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस इसमें भी यही देखना है आपने, एलसीएम देखो और इसके बटे में देखो। इसके बटे में 2x - 5 है और 9 है, यानी कि ये है और ये है, बचा क्या, 6। तो जो बचेगा उसको आपने ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देना है। ये याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है। लें जी, ये 6 इससे मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों इसको 9 को मल्टीप्लाई कर दो, 9x + 9y। अब यहाँ पे ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x - 6y, तो ये 6 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, 6 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया, 54, 2x - y, इसको आपने वैसे लिख देना है। अब यहाँ पे जो जो x वाली हैं उनको आपस में प्लस माइनस कर दो और जो y वाली रकमें हैं उनको आपस में कर दो। तो 9x और 6x कितने हो गए बच्चों, 15x, 15x, 9y में से 6y माइनस कर दो, तो क्या आ गया आपके पास, +3y, ओके। ओवर यहाँ पे आपके पास जो भी है उसको आप वैसे लिख दो, 54 है, 2x - y। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 3 कॉमन लें, क्या आएगा आपके पास, 3 5 15, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ से 3 कॉमन आ चुका है, तो क्या आ गया, y। ओवर यहाँ पे क्या आएगा, 54, और यहाँ पे आगे क्या है, 2x - y। अब इनका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये कट सकते हैं, ठीक है। तो 3 1 3, 3 1 3 और 3 8 24, तो क्या आ गया, 18। तो ऊपर क्या बचा, 5x + y, ओवर यहाँ पे क्या बचा, 18 × 2x - y। लो बच्चों, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 को देखते हैं आप। इस क्वेश्चन में बच्चों आपने ये ऊपर 2 वैसे लिख देना है और यहाँ पे आपके पास क्या है, x + 2y, तो आप इसको वैसे लिखते हैं। और यहाँ पे बच्चों ऊपर x - 6y है, इसको भी आप वैसे लिखते हैं। यहाँ पे आपको ये भी एक स्केयर नज़र आ रहा है और ये भी एक स्केयर है, ठीक है। यहाँ पे ये बच्चों किसका स्केयर है, x का, माइनस ये 4y स्केयर किसका स्केयर बनेगा, 2y का स्केयर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको वैसे ही लिख देना है, x + 2y माइनस ये ऊपर वाली रकम को भी वैसे लिख देना है। जस्ट यहाँ पे जो बटे में रकम है यही एक दफ़ा सॉल्व होगी, ठीक है। अब यहाँ पे दो स्केयर्स के बीच में माइनस आए तो हम क्या करते हैं, एक बार उसको प्लस कर देते हैं और एक बार उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जब आपने इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख दिया तो अभी आपको समझ में आ रहा है यहाँ से हमने अब एलसीएम लेना है, ठीक है। अब x + 2y और यहाँ से x + 2y ये दोनों मैच हो रहे हैं, तो x + 2y आपने एक दफ़ा लिख देना यहाँ पे। अब क्या बच गया, x - 2y, तो आपने x - 2y को भी यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे x + 2y है, ठीक है, ये वाला, तो ये वाला नहीं है, तो इसको आप इसके ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही आप करते हो। ये वाला इसके बटे में था, ये नहीं था, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस
इसके बटे में ये दोनों रकमें जो एलसीएम है ये सेम है, तो ऊपर वाली रकम वैसे ही आ जाएगी, यानी कि x माइनस 6y। ये ब्रैकेट लाजमी लगानी है क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाली अलामतें चेंज होंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2x माइनस 4y, और यहाँ पे ये माइनस x हो जाएगा और इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस 6y ओवर यहाँ पे आपके पास क्या है बच्चों, x प्लस 2y और x माइनस 2y। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे 2x में से एक x माइनस हो गया तो एक x बच गया, माइनस 4y है और प्लस का 6y है, तो 6 में से 4 माइनस करो बच्चों तो क्या आ गया, प्लस 2y ओवर यहाँ पे क्या है, x प्लस 2y और इसके अलावा x माइनस 2y। तो x प्लस 2y से ये x प्लस 2y कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा, नीचे x माइनस 2y। तो लो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें देखें, ये जो आपके पास ये छोटी छोटी रकमें होती हैं इनको सॉल्व नहीं करना होता है पहले, ठीक है, इनको आपने वैसे लिख देना होता है। ये जो आपके पास रकम है इसके बटे के नीचे जो है आपको पता है ये पेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, तो पहली एक्स केर भी वैसे लिखते हैं, 2 भी वैसे लिखते हैं, बीच में 3x, इसके 2 पेयर्स बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पेयर्स बनेंगे प्लस 2x और प्लस 1x। ये आपको 9th में बहुत अच्छे से आते थे, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आप पहले जाएं 9th का एक लेक्चर लें जिसमें पेयर्स बनाने सिखाए हुए हैं, 4.1 है वो, ठीक है। तो उसको पहले समझें किस तरह से पेयर्स बनाते हैं। फैक्टराइजेशन तो मेन है बच्चों, इसके बगैर तो आपकी मैथ हो नहीं सकती। तो यहाँ पे आगे क्या करना है, इसको वैसे लिख दिया, इसको भी वैसे लिख दिया, ये ऊपर वाले को भी वैसे लिख दिया, ये नीचे इसको सॉल्व करना है। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, x आ गया x प्लस 2 और इन दोनों में से कुछ नहीं आ रहा तो 1 आ जाएगा x प्लस 2। तो आपने फर्दर इसको सॉल्व करना है, ये भी वैसे आ जाएगा, ये भी वैसे आ जाएगा। पहला काम तो यहाँ पे बच्चों पेयर्स बनाने का ही होता है। तो x प्लस 2 और ये x प्लस 1, ये x प्लस 2 और x प्लस 2 में से ये कॉमन आ गया, एक दफ़ा लिख देंगे और इसको मिला के एक दफ़ा लिख दिया। अब देखो ना, ये एक इसके साथ मैच हो रहा है और ये इसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। हर सवाल में ये कोई ना कोई मैच हो गई, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपने लेना है एलसीएम। एलसीएम जब लेना है आपने बहुत ध्यान से लेना है, ठीक है। अभी x प्लस 2 है, ये भी x प्लस 2 है, तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा, ठीक है। जब आप एक दफ़ा लिख दोगे तो वो कवर हो जाएंगे दोनों। x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, तो इसको भी आप एक ही दफ़ा लिखेंगे यहाँ पे। तो अब आपका एलसीएम आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसके बटे में क्या x प्लस 1 है, यानी कि ये वाला, तो x प्लस 2 नहीं है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो 1 से बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, x प्लस 2 माइनस इसके बटे में x प्लस 2 है, यानी ये वाला, तो ये बचा x प्लस 1, इसको उठा के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो लो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इसके बटे में जो है वही तो एलसीएम है, तो इसके जो ऊपर वाली रकमें हैं वो बच्चों वैसे ही लिख देनी है, 2x प्लस 3। ये ब्रैकेट यहाँ पे लगानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो इनकी ये अलामतें चेंज करेगा, प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई कर लो, एक मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से, तो ये तो वही आ जाएगा x प्लस 2 माइनस ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x और माइनस 2 1 ज़ा 2। अब ये आप ब्रैकेट खोल दो तो माइनस 2x और माइनस 3, इस तरह से। अब यहाँ पे आप बच्चों लाइन लगाओगे और इसके नीचे ये x प्लस 2 और x प्लस 1 इसको लिख दोगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये x वाली रकम है, ये भी x वाली रकम है और ये भी x वाली रकम है, ये तीनों आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं, ठीक है। ये प्लस 2 और माइनस 2 इसको तो कैंसिल करो, रश ख़त्म हो। एक x है, माइनस 2x और माइनस 2x, माइनस 4x हो गया, इसमें से प्लस 1 निकल गया तो क्या बचा, माइनस 3x, ठीक है। और ये एक ही रकम है x के बगैर, अब उसको आपने वैसे ही लिख देना है माइनस 3 ओवर यहाँ नीचे क्या है x प्लस 2 और x प्लस 1, ठीक है।
अब ऊपर वाली रकम में से -3 कॉमन आ रहा है तो x बच गया, माइनस कॉमन आया तो ये अलामत चेंज हो जाएगी, प्लस 3 1s are 3 ओवर यहाँ पे x + 2 है, ये लिख दिया, और x + 1 है। इस x + 1 से ये x + 1 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आंसर आया बच्चों, -3 ओवर x + 2। तो ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों ये दोनों के ही नीचे यहाँ पे पेयर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये x² लिखा, ये -6 है, तो x को तोड़ के दो पेयर्स बनाओ, क्या बनेंगे, ये -6x² बनाना है आपने, तो बनेगा +3x और -2x, 3 में से 2 गए, 1x बच जाएगा, और 3 2 6 भी बनेगा। अब यहाँ पे 1 ओवर यहाँ पे ये वैसे लिख दिया, लास्ट पे 6 भी वैसे लिख दिया, लास्ट वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 2 12 बनाना है हमने, ठीक है। तो 12 अगर बनाना है हमने तो क्या पेयर्स बनेंगे, तो पेयर्स बनेंगे बच्चों हमारे पास यहाँ पे -4x और -3x, -4 और -3 -7 भी बनता है। अब मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 भी बनता है, ठीक है। लें बच्चों, इस तरह से आपने ये पेयर्स बना लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको पता है इन दो में से कॉमन लेना है और इन दो में से, तो इन दो में से क्या आएगा, x + 3, और इन दो में से -2 आ जाएगा, ठीक है, x + 2 3s are 6, बाहर माइनस है इसलिए अंदर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन, 2x, तो x - 2 2s are 4, और इन दोनों में से 3 आ जाएगा, x यहाँ बाहर माइनस है तो यहाँ भी -3 2s are 6। तो इस तरह से ये पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। 5 ओवर यहाँ पे ये और ये सेम है, x + 3, इसको आप एक दफ़ा लिख दोगे, और x और -2 को मिला के एक दफ़ा लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे माइनस है, और 1 ओवर यहाँ पे x - 2, इसको आपने एक दफ़ा लिख देना है, और ये मिला के आपने फैक्टर बना देना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेना है, ठीक है। चलें बच्चों एलसीएम लेते हैं। एक तो ये x - 2 और x - 2 दोनों में आपको नज़र आ रहा है कॉमन है, तो ये आप एक दफ़ा लिख देंगे, ठीक है। और क्या बचा, ये x + 3 भी बचा, इसको भी लिखना पड़ेगा, और ये क्या बचा, 2x - 3, इसको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम में सारे आएंगे। अब इस वाली रकम में x + 3 और x - 2 है, यानी कि ये दो रकमें हैं, ये नहीं है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। करने का तरीका मेथड सेम ही आप रखो, इस तरह से आपको भूलेगा नहीं। जो उसके बटे में हो दो रकमें, जो जितनी भी हों उनको छोड़ देना, जो बच जाए जो वहाँ पे नहीं है उसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे x - 2 और ये है, यानी कि ये वाली रकम है और ये वाली x + 3 नहीं है, तो x + 3 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ओके। तो सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे बच्चों ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 2s are 10, 5 3s are 15, माइनस ये 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस की वजह से जस्ट इनकी अलामतें बदल जाएंगी, 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये वही रहेंगे। अब नीचे ये जो रकमें हैं इनको आप वैसे ही लिख दो, इनको मल्टीप्लाई ना करने बैठ जाना, ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, तो इनको आपने वैसे ही लिखना है, अगर कोई कटता हुआ तो कट जाएगा, नहीं तो आंसर का हिस्सा है। ये 10x है और ये -1x हो रहा है, तो कितना बचा, 9x, -15x है और -3 है तो -18 हो जाएगा, ठीक है। नीचे यहाँ पे ये जितनी रकमें हैं आपने उसको वैसे लिख देना है, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर कटना हुआ किस्मत में तो कट जाएंगे, नहीं तो फिर बच्चों साथ ही आइए। अब यहाँ से आपको पता है 9 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 9 को कॉमन ले लें, x - 9 2s are 18 ओवर यहाँ पे नीचे क्या क्या था, x - 2 है, x + 3 है, 2x - 3 है, ये x - 2 से ये कट गया, ठीक है। आपकी किस्मत में इतना ही था कटना। अब क्या बचा, ऊपर 9 है और यहाँ पे क्या है, x + 3 और 2x - 3, ये बच्चों इसका आंसर है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। ये नज़र आ रहे हैं, ये पसीने के निशान है और मैं इस वक्त पिघल रहा हूँ, इतनी गर्मी है, साउंड भी क्लियर नहीं आता, पंखा भी बंद करना पड़ता है। तो अब ये आपके सामने है बच्चों 5.2 के 6 क्वेश्चंस।
वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बाकी इंशाल्लाह जो 6-7 क्वेश्चन रह गए हैं उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।